बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं कामरान ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम पाकिस्तान और दुनिया। व्यूअर्स, आज 10 तारीख़ है जनवरी की 2023 और दिन है मंगल का। व्यूअर्स, ये हमारा तीसरा व्लॉग है और ये हमारा सेकंड व्लॉग दूसरे व्लॉग का हिस्सा है, जिसमें हमने बात की थी कि कौन से 4 पॉइंट्स हैं जो एक तरक्की याफ़्ता मुल्क और उसकी खुशहाल अवाम के होने के लिए ज़रूरी हैं। व्यूअर्स, पहले व्लॉग में हमने बात की थी, पहले पॉइंट पे ये था एजुकेशन, इस पे हम पूरी तरह से बात कर चुके थे पहले व्लॉग में। तो आज हम बाकी 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे और ये हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। व्यूअर्स, हमारा दूसरा पॉइंट है अफ़वाज, कि एक तरक्की याफ़्ता मुल्क के लिए एक बेहतरीन और ताकतवर फ़ौज होना बेहद ज़रूरी है। व्यूअर्स, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी अफ़वाज दुनिया की 5 बेहतरीन और ताकतवर अफ़वाज में शामिल होती हैं। लेकिन व्यूअर्स, इस पे एक कंडीशन आयद होती है कि ये सियासी मामलात से दूर रहें, सियासत में मुदाखलत ना करें। और हमारे यहाँ तो व्यूअर्स ये 3 दफ़ा तो सीधा-सीधा मार्शाअल्लाह लग चुका है। तो इसके अलावा व्यूअर्स, हमारा तीसरा पॉइंट होगा आज निज़ाम इंसाफ़, यानी इंसाफ़ का निज़ाम। व्यूअर्स, इस पे भी हमने अपने बिल्कुल पहले व्लॉग में बात की थी कि हमारा निज़ाम इंसाफ़ ऐसा है कि बाज़ औक़ात तो लोग इंसाफ़ के हसूल के लिए अपने मुकदमे में इंसाफ़ के लिए इंतज़ार करते-करते वो लोग ही बाज़ औक़ात तो वफ़ात पा जाते हैं और उनके केस का मुकदमे का फ़ैसला नहीं हो पाता। और इसके अलावा व्यूअर्स, ये थाना और अदालत का चोली दामन का साथ है, एक दूसरे से ये मिले हुए जुड़े हुए 2 इदारे हैं। और हमारे थानों में तो इस कदर नाइंसाफ़ियाँ और ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ भी होती हैं कि ज़मीर नहीं काँपते, ज़मीन काँप जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स, हमारे यहाँ निज़ाम इंसाफ़ पे बात करें तो जहाँ पे जिस रियासत में कानून से ज़्यादा ताकतवर वकील हो और जहाँ पे मुजरिमों को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देती हो, और ऐसी रियासत जहाँ पे छुट्टी वाले दिन अदालतें लगें और मुजरिमों को चोरों को ज़मानतें मिलती हों और वो अदालतों से बाहर निकलें विक्ट्री का निशान बनाते हुए, और उन पे फिर फूलों की पत्तियाँ भी फेंकी जाती हों, तो इस तरह से हमारा निज़ाम इंसाफ़ चल रहा है। और ये व्यूअर्स, इतना पुराना और दकियानूसी निज़ाम भी है कि इसमें हमारे 150 साल पुराने और 100-100 साल पुराने कवानीन भी आज तक हमारे निज़ाम इंसाफ़ का हिस्सा हैं। जिस तरह से व्यूअर्स के दफ़ा 144 का कानून, ये अंग्रेज़ साम्राज्य ने बरसगीर पाक व हिंद पे अपना कब्ज़ा कायम और बरकरार रखने के लिए बनाया था, और आज भी ये हमारे यहाँ राइज है। उन्होंने तो इसलिए भी बनाया था कि लोग उनके ख़िलाफ़ एहतजाज ना कर सकें, उनके कब्ज़े और उनके ज़ुल्म के ख़िलाफ़, और जलसा जुलूस और रैलियाँ ना निकाल सकें। लेकिन ये आज भी हमारे यहाँ उसी उसी सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी और भी बेशुमार कवानीन जो बहुत पुराने टाइम के 100-100 साल पहले के अंग्रेज़ के टाइम के बने हुए हैं, आज भी हमारे निज़ाम इंसाफ़ का हिस्सा हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, एक ऐसे साहब से हम इंसाफ़ की तवक्को रखते हैं कि जिसके दफ़्तर के बाहर एक ₹100 का स्टाम्प भी ₹400 में बिकता हो, और फिर हम ये तवक्को रखें कि अंदर से हमें इंसाफ़ का हसूल मुमकिन हो सकेगा हमारे लिए। और व्यूअर्स, अभी सोशल मीडिया पे भी एक ये भी चल रहा था कि जिस तरह हम एक गवाह से गवाही से पहले कुरान पाक पे हलफ़ लेते हैं और ये कि वो सच बोले, सच गवाही दे। तो ये बात हो रही थी कि एक गवाह ने कहा कि मैं तो कुरान पाक पे सच बोल लूँगा, गवाही दे दूँगा, लेकिन फिर इन साहब से भी हलफ़ लिया जाए कि ये भी फ़ैसला इंसाफ़ और मेरिट पे करेंगे। तो ये तो हमारे निज़ाम इंसाफ़ के हालात हैं हमारी रियासत में। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आलमी दुनिया में आलमी रैंकिंग पे बात करें तो हम दुनिया में 134 नंबर पे स्टैंड करते हैं निज़ाम इंसाफ़ के मामले में। यानी दुनिया में हमारा 134वां नंबर है हमारी अदालतों का इंसाफ़ के मामले में। और व्यूअर्स, अभी हम एक इस्लामी रियासत हैं और एक मुसलमान मुल्क हैं, और हमारे निज़ाम इंसाफ़ का नंबर 134 आता है दुनिया में। व्यूअर्स, एक अंग्रेज़ ज़रबुल मिसल है, अंग्रेज़ ने कहा था, अंग्रेज़ी ज़रबुल मिसल है कि डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि
ऐसा इंसाफ भी जो ताख़ीर से दिया जाए, ये भी नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ़ है। तो ये व्यूअर्स हमारे यहाँ निज़ाम इंसाफ़ है। इसके अलावा व्यूअर्स अब हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट होगा इकॉनमी का। ये व्यूअर्स बहुत मुश्किल और इनफैक्ट ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। इसको हम अपनी दानिश में कोशिश करते हैं कि बहुत आसान और बहुत सादा लफ्ज़ों में कुछ आपको बता सकें इकॉनमी क्या है। व्यूअर्स जैसे कि रियासतें अपने अंदर से अपने मुल्क से टैक्स जमा करती हैं और उससे इनकी आमदन होती है, और इसी तरह ये बाहर की दुनिया से ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं, जिससे इनको ज़रा मुबादला हासिल होता है, पैसे मिलते हैं, डॉलर्स में ट्रेड होता है। तो व्यूअर्स इसमें ये देखा जाता है कि किसी मुल्क की इकानमी बेस किस पे करती है, यानी कि कोई मुल्क ज़राई मुल्क है, कोई मुल्क इंडस्ट्री पे बेस करता है, और कोई मुल्क ऐसे भी हैं जो तेल पे बेस करती है उनकी इकॉनमी, और कुछ ऐसी भी हैं छोटी रियासतें व्यूअर्स जो टूरिज़्म पे बेस करती हैं, जैसा कि न्यूज़ीलैंड है, मॉरिशस है। व्यूअर्स हमारा क्योंकि एक 60% की आबादी हमारी ज़राअत पे बेस करती है, बुनियाद हमारी इकॉनमी की ज़राअत पे है, तो हम एक ज़राई मुल्क हैं। दुनिया में इंडस्ट्री पे जैसे अमेरिका है और चाइना है, ये इंडस्ट्री पे बेस करते हैं। हमारी अरब और बाकी इस्लामी मुल्क ये तेल पे बेस करते हैं, जैसे इनकी इकॉनमी में तेल का बड़ा हिस्सा होता है, और जिस तरह ईरान और इराक भी हैं, तो ये तेल पे इनकी इकॉनमी बेस करती है। व्यूअर्स इसमें ये होता है कि हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, ज़राई मुल्क हैं, तो ये हम बाहर की दुनिया से अपनी ज़राई अजनास बेचते हैं, और हम अपनी इंडस्ट्री भी हमारे मुल्क में है, छोटी इंडस्ट्री भी है, बड़ी इंडस्ट्री भी है। और व्यूअर्स ये अगर हम बाहर की दुनिया में चीज़ें ज़्यादा बेच रहे हैं अपनी, और ख़रीदारी कम कर रहे हैं, तो रियासतों को पैसे मिल जाते हैं, बचत कर लेते हैं, और वो अपने मुल्क में अपने इदारों पे, निज़ाम इंसाफ पे, एजुकेशन पे और हस्पतालों पे और लोगों पे ख़र्च करते हैं, जिससे वो लोग खुशहाल हो जाते हैं। और अगर हम बाहर की दुनिया से चीज़ें ज़्यादा ख़रीद रहे हैं और उनको बेच कम रहे हैं, तो इस तरह से हमारा हमारी इकॉनमी घाटे में जाती है, हम नुकसान में रहते हैं, और हमारा जो बजट बनता है, इसको हम इम्पोर्ट बिल भी कहते हैं व्यूअर्स, और इसकी बुनियाद पे हमारा बजट बनता है, और ये भी फिर खसारे का बजट रहता है। व्यूअर्स हमारे मुल्क के अंदर की इंडस्ट्री, तो बड़ी इंडस्ट्री तो हमारी एलीट और करप्ट एलीट ने और करप्ट इशराफिया ने और करप्ट पॉलिटिशियंस ने उसका ये हशर कर दिया है कि बिल्कुल ये हर साल खसारे में रहते हैं, और इनकी अपनी इंडस्ट्री जिस तरह और इनकी अपनी फैक्ट्रियां जिस तरह से कि वो सारी प्रॉफिट में जा रही होती हैं। जैसे हमारी कौमी एयरलाइंस है PIA, ये तो इनसे चलाई नहीं जाती, और इनकी अपनी एयरलाइन है एक साहब की, वो हर साल उसको ये प्रॉफिट में रखते हैं। दूसरा हमारा स्टील मिल है, हमारी बड़ी इंडस्ट्री में स्टील मिल के जो हालात हैं कई सालों से वो हमारे सामने है, हमेशा नुकसान और अब बंद हुई हुई है काफ़ी टाइम से है, लेकिन इनकी अपनी सरिया बनाने की फैक्ट्री वो चल रही है, और वो इनको प्रॉफिट भी दे रही है, और वो फ़ायदे में है इनके। दूसरा व्यूअर्स हमारा बिजली का निज़ाम आज तक देख लें कि कोई डैम तो बन नहीं सका, लेकिन इनके अपने प्राइवेट बिजली घर वो बड़ी महंगी बिजली भी हमें दे रहे हैं, और वो इनको बड़े फ़ायदे में भी जा रहे हैं, लेकिन हम इनसे हमारा तो कोई अपना इस बिजली के निज़ाम को ठीक करने के लिए कोई डैम आज तक ये नहीं लगा सके। दूसरा व्यूअर्स हमारा अगर कौमी ख़जाने की बात करें, तो हमारे कौमी ख़जाने में, हमारे स्टेट बैंक में इस वक्त जो पैसे रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, 4.5 अरब डॉलर्स हैं। ये व्यूअर्स इतने कम हैं कि हमने जिस मुल्क से आज़ादी हासिल की थी, इंडिया से, हिंदुस्तान से, उनके कौमी ख़जाने से क्या हम मवाजना करें। उनके लोगों के पास, उनके इंडिविजुअल्स भी काफ़ी सारे ऐसे हैं कि उनसे भी हम बहुत पीछे है, हमारा कौमी ख़जाना भी। जिस तरह से व्यूअर्स उनके 10 लोग हैं, हमने 2-3 उनके ये पॉइंट आउट किए हैं, उनके लोगों के नाम लिए हैं।
इनमें सबसे पहले तो काटम अटानी है। इनके पास व्यूअर्स आप इनकी वेल्थ का अंदाज़ा करें तो 150 अरब डॉलर्स इस आदमी की अपनी वेल्थ है, 150 अरब डॉलर्स। और हमारे नेशनल रिजर्व्स, हमारा कौमी ख़जाना सिर्फ 4.5 अरब डॉलर्स हैं। दूसरे नंबर पर व्यूअर्स मुकेश अंबानी है इंडिया के, ये भी, और इनके पास इनकी दौलत है 88 अरब डॉलर्स और हमारा कौमी ख़जाना है 4.5 अरब डॉलर्स। तीसरे तीसरे नंबर पे व्यूअर्स इंडिया के ही हैं, ये भी, शिव नारायण। इनके पास व्यूअर्स इनकी वेल्थ है 24.5 अरब डॉलर्स, यानी इसके पास भी हमसे 20 अरब डॉलर हमारे कौमी ख़जाने से भी ज़्यादा हैं। चौथे नंबर पे व्यूअर्स हम बात करेंगे हमारे 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के दोस्त भी और इधर पाकिस्तान में आए भी थे, सचिन जिंदल साहब, स्टील टॉयकॉन समझे जाते हैं इंडिया के। उसके पास भी व्यूअर्स 18 अरब डॉलर्स उसकी अपनी वेल्थ, नेट वेल्थ है। तो ये व्यूअर्स हमारे नेशनल हमारे रिज़र्व्स हैं, कौमी ख़जाने के हालात हैं। और ये 4.5 अरब डॉलर्स भी व्यूअर्स हमारे नहीं हैं, हमारे दोस्त ममालिक के हैं, सऊदीया के हैं, यूएई के हैं। ये हम देख तो सकते हैं व्यूअर्स, ये हम खर्च नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ हमारे कौमी ख़जाने में रखने के लिए हमारे दोस्त ममालिक ने दिए थे। ये व्यूअर्स हमारा पूरे 4 पॉइंट्स हैं जिस पे हमने बात की थी एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क होने के लिए। व्यूअर्स आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा राब्ता मुस्तहकम हो। व्यूअर्स अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए करम फरमाए, आसानियाँ फरमाए। आपसे बात होगी फिर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।